स्वागत है आप सबका द संस्कृत स्टडी चैनल 96 में। और आज का हमारा विषय है कक्षा छठी का लेसन नंबर 13 विद्या ज्ञानाय धनम च दानाय। विद्या ज्ञान के लिए और जो धन है वह दान के लिए होता है। ये लेसन का नाम है संप्रदान कारकम। संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति। इससे पहले हमने जो लेसन पढ़े उनमें विभक्ति के बारे में हमने जान लिया था, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, और उसके बाद संप्रदान कारक और चतुर्थी विभक्ति में आज हम जानेंगे कि संप्रदान कारक क्या होता है। तो आइए लेसन को स्टार्ट करते हैं आगे। जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहती हैं। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसका चिन्ह है का के लिए। समझिए कि संप्रदान कारक क्या है। जिसके लिए क्रिया की जाती है, कि जिसके लिए क्रिया की जाती है। उदाहरण जैसे बालकः क्रीडनाय क्रीडा क्षेत्रम गच्छति। जो बालक हैं क्रीडनाय खेलने के लिए, क्रीडा क्षेत्रम खेल के मैदान में गच्छन्ति जाती हैं। अब जो बालक हैं वह खेलने के लिए कहाँ जा रहे हैं? क्रीडा क्षेत्रम खेल के मैदान में। कि जो बालक हैं वह खेलने के लिए क्या कर रहे हैं? खेल के मैदान में जा रहे हैं। एक मैं सिंपल सा उदाहरण बताता हूँ। जैसे कोई राजा ब्राह्मण के लिए दान देता है, तो जिसके लिए क्रिया की जाती है। अब जो राजा है वह ब्राह्मण के लिए दान दे रहा है, ब्राह्मण के लिए दान दे रहा है, तो ब्राह्मण क्या होगा? संप्रदान कारक होगा, चतुर्थी विभक्ति होगी। उसी प्रकार बालक खेलने के लिए कहाँ जा रहे? खेल के मैदान में। क्रिया क्या कर रहे? खेलने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो खेलने के लिए में क्या होगा? चतुर्थी विभक्ति होगी, संप्रदान कारक होगा। जैसे मैंने कहा कि राजा है कोई, वह ब्राह्मण के लिए दान देता है, तो राजा जिसके लिए दान दे रहा है, जिसके लिए क्रिया कर रहा है, किसके लिए क्रिया कर रहा है? ब्राह्मण के लिए। ठीक है ना। जिसके लिए क्रिया की जाती है उसमें कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी विभक्ति। और क्या कहलाएगा? वो संप्रदान कारक। जैसे मैंने कहा राजा ब्राह्मण के लिए दान देता है, तो ब्राह्मण में क्या होगा? चतुर्थी विभक्ति होगी और संप्रदान कारक होगा, क्योंकि उसके लिए क्रिया की जाती है। ब्राह्मण के लिए क्रिया की जा रही है, उसके लिए क्रिया की जा रही है, तो वह संप्रदान कारक कहलाएगा, चतुर्थी विभक्ति होगी। तो क्या है संप्रदान कारक? जिसके लिए क्रिया की जाती है। जैसे राजा ब्राह्मण के लिए दान दे रहा है, तो ब्राह्मण कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी विभक्ति होगी और संप्रदान कारक होगा। आगे उदाहरणों से हमारी बात और स्पष्ट हो जाएगी। जलम किमर्थम भवति। जल किस लिए बहता है? जलम जीवनाय जीवन के लिए बहता है, तो जीवनाय में कौन सी विभक्ति हुई? चतुर्थी विभक्ति। चिकित्सकः केभ्यः औषधम यच्छति। जो चिकित्सक है केभ्यः किसके लिए औषधि देता है? चिकित्सकः रुग्णेभ्यः औषधम यच्छति। जो चिकित्सक है रोगी के लिए औषधि देता है। तो उपयुक्त वाक्यों में जीवनाय में चतुर्थी विभक्ति है, और जो के लिए का बोध कराती है और रुग्णेभ्यः में भी चतुर्थी विभक्ति है, संप्रदान कारक है। तो जानिए संप्रदान कारक क्या है? जिसके लिए क्रिया की जाती है। अन्य उदाहरण दिए जैसे छात्रः पठनाय विद्यालयम गच्छन्ति। कि जो छात्र हैं पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। यूयम मित्राभ्याम पुष्पाणि आनयत। तुम सब मित्रों के साथ फूलों को लेकर आओ। शिक्षकः छात्राय। जो शिक्षक है वो छात्राय छात्र के लिए ज्ञानम यच्छति ज्ञान देता है। जो शिक्षक है छात्राय छात्रों के लिए ज्ञान को देता है। माता बालकाय दुग्धम यच्छति। माता बालक के लिए दूध को यच्छति मैंने देती है। पिता पुत्राय मोदकम ददाति। पिता पुत्र के लिए मोदकम ददाति मोदक लड्डू को देता है।
सर्वज्ञः भिक्षुकाय धनम ददाति, जो सर्वज्ञ है भिक्षुक के लिए दान देता है। तो इसमें कहते हैं यूयम, तुम सब मित्राभ्याम, मित्रों के लिए पुष्पाणि आनयत, पुष्पों को लेकर आओ, कि तुम सब मित्रों के लिए पुष्पों को, फूलों को लेकर आओ। उसके बाद ये 2 श्लोक दिए गए हैं, इनमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। भी बहुत ही अच्छे श्लोक हैं 2। विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति ही परेशान पर पीड़नाय, खलस्य साधो विपरीतम एतत्, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। क्या कहते हैं इस श्लोक में? इसमें एक सज्जन व्यक्ति, एक दुष्ट व्यक्ति की तुलना की गई है कि सज्जन व्यक्ति क्या करता है और दुष्ट व्यक्ति क्या करता है। जो दुष्ट व्यक्ति क्या करता है, विद्या विवादाय, विद्या को ग्रहण किसके लिए करता है, विवाद के लिए, झगड़े के लिए। और धनम मदाय, और धन को मद के लिए, अहंकार के लिए, अपने अहंकार के लिए, घमंड के लिए। शक्ति ही परेशान पर पीड़नाय, और शक्ति का प्रयोग कैसे करता है, परेशान, दूसरों को, पर पीड़नाय, पीड़ा पहुंचाने के लिए। खलस्य साधो, ये कैसा कौन करता है ऐसा, खलस्य दुष्ट व्यक्ति, साधो, साधो सज्जन व्यक्ति, विपरीत एतम एतत्, कि जो सज्जन व्यक्ति है इसके विपरीतम एतत्, इसके बिल्कुल विपरीत है, उल्टा है। वो विद्या का प्रयोग किसके लिए करता है, विद्या किसके लिए होती है, सज्जनों के लिए विद्या ज्ञानाय, और धन दान के लिए, और शक्ति रक्षणाय, दूसरों की रक्षा करने के लिए। ये सज्जन व्यक्तियों का काम होता है। उसके बाद सेकंड श्लोक में कहते हैं अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्, कि अष्टादश पुराणेषु 18 पुराणों में व्यासस्य वचनद्वयम्, व्यास के 2 वचन प्रसिद्ध हैं, कहे गए हैं। परोपकार पुण्याय, जो परोपकार है वह पुण्य के लिए, तथा पापाय परपीडनम्, और जो पाप है वो दूसरों को कष्ट देने के लिए होता है। इन श्लोकों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है।